नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन की सबसे बड़ी खुशी और उन्हें सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस बात का होता है कि गवर्नमेंट कब बजट में हमारी सैलरी के इंक्रीज़ का ऐलान करती है। तो सब दोस्तों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज 13 जुलाई 2022 को सिंध गवर्नमेंट ने सैलरीज़ में इंक्रीज़ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, सैलरीज़ और एंड पेंशन का। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन किया, मैसेजेस किए, वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैंने सोचा है कि एक छोटी सी सेशन रख लिया जाए और उसने दोस्तों को जो है उसमें कुछ चीज़ें क्लियर कर दी जाएं। तो उस हवाले से ही आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की जा रही थी वो उतनी ज़्यादा तवक्कुआ नहीं रही। तो अब खैर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि गवर्नमेंट ने वही जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि बेसिक पे जो है वो पे स्केल रिवाइज कर दिए गए। पहले बेसिक पे स्केल 2017 थे, अब बेसिक पे स्केल 2022 हो गए, नंबर 1। नंबर 2, फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरह से अनाउंस किया था कि 15% एडहॉक रिलीफ 2022 के तौर पर दिया जाएगा, जो कि बेसिक पे 2017 की जो यानी जो मौजूदा इस वक्त बेसिक पे है, रनिंग बेसिक पे जिसे कहा जाता है, वो हमें जो है वो 15% दिया जाएगा। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने एक और ऐलान किया है जिसे डिफरेंशियल अलाउंस जो है वो उन्होंने नाम दिया है। क्या है? डिफरेंशियल अलाउंस। उसके लिए उन्होंने ये एक डिवीज़न रखी कि ग्रेड 1 to 15, 1 से 15 तक के लिए 34.5% यानी 34.5%, और ग्रेड 16 से लेकर 22 तक जो है वो 31.7%। ये 0.5-0.7% क्यों रखा है? वो इसलिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो पे स्केल रिवाइज़ किए हैं उसके तहत मौजूदा सैलरी में और पे स्केल रिवाइज होने के बाद जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यानी सैलरी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की हम देखें तो ग्रेड 16 एंड अबोव की सैलरीज कम हो रही थी, बजाय बढ़ने के कम हो रही थी। हमारा एक दोस्त है ग्रेड 20 में फेडरल गवर्नमेंट में है, तो उनकी सैलरी जब हमने कैलकुलेशन की फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से तो उनके मंथली 18,000 रुपये जो है वो सैलरी कम हो रही थी। तो बहरहाल सिंध गवर्नमेंट ने इस तरह से उनके जो है वो 34.5% सैलरी बढ़ाई है ग्रेड 1 से 15 तक, और ग्रेड 16 से 22 तक के लिए 31.7 यानी 31.7%। वो रनिंग बेसिक 2017 की जो मौजूदा बेसिक है उसका जो है वो उन्होंने लगाया। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो ये कि एडहॉक रिलीफ जितने भी थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए। यानी 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये जितने एडहॉक रिलीफ थे अब सैलरी में जुलाई की सैलरी में वो नहीं होंगे। जुलाई की सैलरी में सिर्फ बेसिक पे, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट एंड एडहॉक रिलीफ 2022 एंड डिफरेंशियल अलाउंस जो फ़र्क का जो अलाउंस है, जो डिफरेंशियल अलाउंस है, वो इसमें लगाया जाएगा। तो जो नई बेसिक है, जो बेसिक 2022 के पे स्केल के मुताबिक वो पॉइंट टू पॉइंट होगी। यानी आप ये देख लें कि आपकी अब बेसिक जैसे किसी का 16 ग्रेड है तो ग्रेड के वो कितने स्टेज पर है, उसी नए स्केल के उसी के नीचे जो इसके सैलरी होगी वो उसकी कैलकुलेट होगी। और फिर उसी का जो है वो 17 की जो बेसिक पे है उसका 15%, और ग्रेड 1 से 15 वालों के लिए 34.5% जो है वो दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी और अभी मैं आपको जो है वो स्क्रीन पर ये दिखाऊंगा भी कि इसमें किस तरह से उसकी कैलकुलेशन करनी है। दूसरा, पेंशन के हवाले से जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो 30/6/2022 से पहले रिटायर हो चुके हैं उनकी ग्रॉस जो पेंशन है उसका 5% उन्हें दिया जाएगा। ग्रॉस पेंशन का 5% इंक्रीज़ है। और जो एक साथ 2022 को या उसके बाद रिटायर होंगे तो उनको क्या होगा कि उनके ये एडहॉक रिलीफ वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और उनको 63.5% जो है वो बेसिक का जो है वो पेंशन का वो मिलेगा। इस तरह से उनकी पेंशन में इंक्रीज़ होकर वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो इस तरह से ये उन्होंने पेंशन के हवाले से कुछ चीज़ें की हैं। और सैलरी के हवाले से जो
ये चीज़ें हैं। और तीसरे जो है वो टैक्स के हवाले से, उस पर भी गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं वो काफ़ी परेशान है। वो भी मैं स्क्रीन पर जो है वो चीज़ें आपको अभी समझाऊंगा कि वो किस तरह से जो है वो उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अब हम इसको चार्ट के ज़रिए समझते हैं कि जैसे ये BPS 16 है, इसकी ओल्ड सैलरी स्टार्ट हो रही थी 18,910 और न्यू इसकी बेसिक पे होगी, स्टेज शुरू होगा 28,000 से। तो हमारे पास ये एक सैलरी की स्लिप मौजूद है, ये 2000 ग्रेड 16 की। तो इसकी देखें कि बेसिक पे हमारे पास जो थी 40,190 थी। तो अब उसकी पॉइंट टू पॉइंट बेसिक पे जब आगे जाएंगे तो 59,710 रुपये। कन्वेंस अलाउंस वही रहेगा, मेडिकल अलाउंस वही रहेगा। अब जो बेसिक एडॉक रिलीव अलाउंस थे 16, 18, 20 और फिर ये 15, 17, 19 और 21, ये तमाम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बाकी कन्वेंस, मेडिकल, हाउस रेंट और ये एक टीचर हैं तो उनकी है बेसिक पे, तो उनका टीचिंग अलाउंस जो है ना वो ये साथ में ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल उनकी सैलरी अभी उनको मिल रही थी 81,402 रुपये। तो ये 2022 का 15% जो है वो इस बेसिक पे पर लगा है 40,000 पर। तो अब इनकी ये हो गई है 6,029 रुपये ये हो गए। और ग्रेड 16 है इनका तो 31.7%, तो ये 12,740 रुपये। तो ये अब इनकी सैलरी होगी 88,206 रुपये। तो ये तकरीबन जो है वो 7,000 रुपये का इनकी जो है वो सैलरी में 6,800 रुपये का ये इनका डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे एक दोस्त हैं जिनकी 17 की है, BPS 17 की, उनकी 46,470 बेसिक पे थी। अब उनकी नई बेसिक पे हो जाएगी 69,010 रुपये। कन्वेंस, मेडिकल वही रहेगा। फिर ये 16, 2000 एडॉक रिलीव 18, 20 और ये 10% जो दिया था सिंध गवर्नमेंट ने, ये एडॉक रिलीव 17, 19 और 21, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। इनको ये PhD अलाउंस जो है वो 10,000 मिल रहा है, तो वो तो वही रहेगा। और 2022 का जो है वो 6,626 रुपये। और डिफरेंशियल अलाउंस ये 17 में है तो 31.7%, 14,731। तो अब इनकी सैलरी जो है वो पहले हो गई थी 1,03,656, तो अब हो गई 1,13,863। अच्छा, ये इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन हुई है, अब इनकी मौजूदा सैलरी पर जो टैक्स कट रहा था वो 2,145 रुपये। अब जो इनका टैक्स कटेगा वो 1,747 रुपये, यानी टैक्स की मद में थोड़ी रियायत जो है वो इनको मिल गई। इसी तरह से ये हमारे एक दोस्त हैं, उनकी ग्रेड 19 के हैं। उनकी सैलरी में अगर हम देखें तो 1,04,960 रुपये, तो वो 1,55,790। बाकी ये चीज़ें जो कलर में है वो आप देखें कि वो ख़त्म हो गई हैं सारी। और फिर ये मिला के ये इनकी जो ग्रॉस हो रही है 2,06,000 थी, अब इनकी 2,29,000 रुपये हो गई। तो ये तकरीबन 22-23,000 रुपये का जो है वो इसमें डिफरेंस आ जाएगा। और इनकम टैक्स जो इनका कटेगा, ये क्योंकि टीचर हैं तो इनको 25% रिडक्शन भी है, तो वो इनका 10,000 रुपये हो जाएगा। ये हमारे एक और दोस्त हैं जिनकी सैलरी जो है वो जो कि 20 में BPS 20 में है, तो उनकी सैलरी आप देखें 87,130 से 1,29,000 हो गई, वही पॉइंट टू पॉइंट चलते हुए। तो बाकी ये कलर में जो अलाउंसेस हैं वो ख़त्म हो गए। और ये 1,75,000 थी, अब 1,95,596 रुपये उनकी बेसिक पे हो गई। और टैक्स इनका जो कटेगा मंथली वो 6,315 रुपये, क्योंकि ये भी टीचर हैं तो इनका वो रिडक्शन है 25%। तो इनकम टैक्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी वेरी सिंपल है। आप देखें कि ये हमने इनकी सैलरी जो है वो ली थी, ये जो हमारे दोस्त हैं BPS 20 में, ठीक है, उनकी ये बेसिक पे ग्रॉस सैलरी जो बन रही है 1,95,596 रुपये। तो 1,95,596 रुपये सैलरी हमने यहाँ लिखी, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 की है, तो 12 से ज़रब करेंगे तो पूरे साल की इनकम आ जाएगी। तो पूरे साल की इनकम आने के बाद ये फार्मूला ज़रा देख लें,
तो उसमें ये बन गई 23,47,152। उसमें से 6 लाख रुपए तक जो सैलरी है उस पर ज़ीरो टैक्स है। 6 लाख से लेकर 6 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख तक उसका टैक्स है 2.5%। तो ये 6 लाख जो ये वाले हैं इस पर होगा 15,000 रुपये टैक्स। और फिर इसके ऊपर जो इनकम है वो तक इनकी है 11,47,152। तो उसका जो रेट है वो 7.5% है। यानी 12 लाख से लेकर 24 लाख तक जो सैलरी है उस पर 7.5% टैक्स होगा। तो ये तकरीबन 86,000 रुपये ये टैक्स हो गया। अब 15,000 ये और 86,000 ये दोनों मिलाकर जो है वो 1,01,036 रुपये टैक्स बन रहा है। टीचर होने की वजह से 25% इनको रिडक्शन है, जो कि ये 25,000 बनती है। तो अब नेट टैक्स पेएबल जो है वो 75,777 रुपये। इसका जो मंथली जब हम इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये 6,315 रुपये जो है वो इनका टैक्स जो है वो मंथली बनेगा। यानी टैक्स की कैलकुलेशन का एक दफ़ा दोबारा देख लें। 0 to 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख 1 रुपये से 12 लाख तक 2.5%, फिर 12 लाख 1 से लेकर 24 लाख तक 7.5%, और 24 लाख से लेकर 36 लाख तक 12.5%। तो ये इनकी 24 से ऊपर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। तो ये इस तरह से ये निकाल लें सैलरी, और फिर जो ये जो टैक्स होगा इन सब को जमा करके अगर टीचर हैं तो 25% इनको रिडक्शन यानी रियायत मिलेगी। अगर टीचर नहीं है किसी और डिपार्टमेंट से तो फिर ये पूरा टैक्स इसको डिवाइड बाय 12 कर लें तो वो टैक्स निकल आएगा। इस तरह से ये कुछ कैलकुलेशन बिल्कुल वेरी सिंपल वेरी इजी है कि इसमें से बेसिक पे रख लें, कन्वेंस मेडिकल रखें, हाउस रेंट रखें, या और कोई जैसे इंटरटेनमेंट अलाउंस है, कंप्यूटर अलाउंस है, तो ये चीज़ें आप रखें। और इसको बाकी जितने अलाउंसेस हैं वो सब ख़त्म करके तो 2022 का 15% और 31.7% जो है वो डिफरेंशियल अलाउंस लगा के इसको प्लस कर लें, ये ग्रॉस हो जाएगा। अच्छा, अब डिडक्शन के हवाले से एक चीज़ और भी जो है वो डिडक्शन के अब जीपी फंड जो रेट्स हैं वो रिवाइज़ कर दिए हैं। यानी वो डिडक्शन जो पहले होती थी अब वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो उसके अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो वो जब होगा तो उसके वो जब रेट बढ़ जाएंगे तो फिर जो नेट सैलरी हमारी होगी उसमें फिर ये जैसे अभी हमने यहाँ हिसाब लगाया था कि ये जो BPS 17 है इनके तकरीबन 10,000 रुपये बढ़ रहे हैं, तो वो फिर इसमें और तकरीबन 1,000 रुपये का कमी आ जाएगी इसमें, क्योंकि वो जीपी फंड के जो रेट हैं वो जो है वो तकरीबन अब 1,000 रुपये मज़ीद जो है ना वो ज़्यादा डिडक्शन होने लग जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो दोस्तों ये पूरी जो है वो कैलकुलेशन थी जिसमें आपने देखा है कि किस तरह से हमने सैलरीज़ को इंक्रीज़ करना है। तो ये फिगर्स और ये तरीका आप अपने सामने रखें और आप अपनी बेसिक पे अपनी स्लिप को सामने रखकर इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स को भी आपकी सैलरी पर कितना टैक्स होगा और ये भी कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी उसमें इंक्रीज़ हुआ है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।